हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों सीरीज चल रही है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की। सीधे स्टार्ट कर दिए, प्ले लिस्ट भी बना दी है। अब तक 4 से 5 वीडियो शूट कर दिए, लेकिन मैंने अब की बार जो लिस्ट स्टार्ट की है, प्ले लिस्ट और सीरीज जो स्टार्ट की वो दूसरे तरीके से स्टार्ट की है। मैं पहले उन टॉपिकों को पढ़ा रहा हूँ जो 19 जून वाला, जो हमारा 19 जून 2023 वाला जो हमारा यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, उसमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए थे। तो आज जो हम बात करने वाले, सृजनात्मकता से बात करने वाले। सृजनात्मकता से 19 जून वाले पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो इसका चढ़ पूछा गया और एक इसका विधि पूछी गई। क्लियर बात है। तो बात करते हैं सृजनात्मकता की। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो आपको बता देना, क्रिएटिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिएटिविटी, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिएट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ आपको बताना खोज या आविष्कार या नवीनता या मौलिकता। क्लियर बात है। यानी क्रिएटिविटी की जब हम बात करते तो आपको समझ में ही आना चाहिए कि ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई घटना जिसका नए तरीके से निर्माण किया गया हो, वो हमारी क्रिएटिविटी कहलाती है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्लियर बात है। अब उसके बाद हम बात करते हैं तो थोड़ा इसके जनक की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके जनक कौन है। तो सबसे पहले आपको बताना कि सृजनात्मकता के अगर आपको जनक पूछता है तो आपको बता दें टोरेंस। कौन बता देना जनक। अगर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है स्वसृजनात्मकता के जनक कौन है, तो आपको बताना है लिंडजे हैं। समझना। अगर तीसरा क्वेश्चन करता सृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग की बात करता है तो आपको बता देना एडलर। कौन बता देना? एडलर। और यहां से एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, अगर वो पूछता कि सृजनशील बालक के जनक कौन है, तब भी आपको टोरेंस बताने हैं। सृजनात्मकता के जनक कौन है, तब भी आपको टोरेंस बताने हैं। अब यहां पर एक बात ये और समझ में आनी चाहिए आपकी दोस्त, जो अच्छे से समझ में भी आएगी। अगर मान लीजिए वो ये कहता है कि एक सृजनशील जो बालक होता है उसका आईक्यू कितना माना गया, तो आपको बता देना 90 से 110 या 91 से 109। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सृजनशील बालक का जो आईक्यू माना गया वो किस बालक के बराबर माना गया, तो आपको बता देना सामान्य बालक के बराबर माना गया। एक क्रिएटिव बालक किस बालक के बराबर उसका आईक्यू माना गया, तो सामान्य बालक के बराबर माना गया। और आपसे यह भी पूछ सकता है कि ये जो सृजनात्मकता होती है, ये जो क्रिएटिविटी होती है, समझना, ये संबंधित किससे होती है, तो आपको ये वाली बात भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एक तो ये अमूर्त चिंतन होता है, दिखाई नहीं देता। दूसरा ये अपसारी चिंतन होता है। नेक्स्ट ये समस्या समाधान होता है। समझना। ये आपको बता देना मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। अगर आपसे पूछे कि क्रिएटिविटी किससे संबंधित होती है, तो आपको बताना अमूर्त चिंतन होता है, मतलब दिखाई नहीं देती, क्योंकि विचार प्रकट होते हैं। कहने का तात्पर्य यहां पर ये आपको समझने वाली बात है, ये वाली बात रही कि जब भी एक बालक क्रिएटिव होगा तो वो अमूर्त विचारों को प्रकट करेगा, दिखाने वाले नहीं, अमूर्त। अपसारी चिंतन होगा। अपसारी चिंतन का मतलब होता है जिस चिंतन में एक से अधिक विचारों को प्रकट किया जाता है, जिसके एक से अधिक आंसर होते हैं, जो ऐसा चिंतन जो विचारों पर बल देता है। समस्या समाधान मुक्त अंत वाले प्रश्न। अब यहां पर आपको एक बार ये वाली बात तो समझनी होगी कि जो
ये वाला है, ये जो अपसारी चिंतन है इसका दूसरा नाम भी मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा और इससे कंपलसरी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो आप इसको 100% इंपोर्टेंट डाल लेना, एक क्वेश्चन दोनों में से आता ही आता है। ये वाली बात ठीक है। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही हो कि अपसारी चिंतन होता है और इसी के अपोजिट जो होता है वो होता है अभिसारी चिंतन। अब थोड़ा इनको भी समझ लीजिए। अब इसके अपोजिट कौन सा होता है तो आपको बता देना, अभिसारी चिंतन होता है। कौन सा होता है? अभिसारी। ऐसा चिंतन जिसका आंसर पहले से फिक्स हो, जिसका आंसर पहले से फिक्स हो वो कौन सा कहलाता है? वो हमारा अभिसारी कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाऊं तो आपको पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है। यानी ऐसा प्रश्न जिसका आंसर पहले से ही फिक्स है वो अभिसारी चिंतन कहलाता है और ऐसा चिंतन जिसके एक से अधिक आंसर आते हैं वो हमारा अपसारी कहलाता है। और अपसारी को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जैसे कागज का क्या उपयोग है। समझने वाली बात दोनों की है कि जब एक प्रश्न के एक से अधिक आंसर होते हैं तो वो हमारा अपसारी कहलाता है। और अपसारी किस पर बल देता है? क्रिएटिव बल पर बल देता है, यानी सृजनात्मकता पर बल देता है। और जिस प्रश्न के एक ही आंसर होता है और जिसका पहले से बंधा होता है वो हमारा अभिसारी कहलाता है। क्लियर बात है? अब इस बीच में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि हमारा यूजीसी नेट पहली बार में पास हो जाए, यानी हमारा जो यूजीसी नेट है वो पहली बार में पास हो जाए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कौन सा नंबर है? 7217377533। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको यूजीसी नेट के नोट्स, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एजुकेशन जो मैं अपने चैनल पर पढ़ाता हूं, सेकंड पेपर एजुकेशन के आपको 10 यूनिट्स के 40 चैप्टर बकायदा डिटेल में मिलेंगे, अपडेट सिलेबस के साथ मिलेंगे और एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। क्लियर है? इन नोट्स को पढ़ के मैंने लगातार 5 बार यूजीसी नेट क्रैक किया है। जब मैंने लगातार 5 बार किया है तो मुझे थोड़ा बहुत तो अनुभव होगा। और मैं इस वाले चैनल पर आपको ये बता रहा हूँ कि 19 जून वाले में कौन कौन से पेपर क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में। एक एक जो क्वेश्चन है वो मेरे नोट्स से मिलेगा। अगर आप इच्छुक हों तो इस वाले नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, नोट्स का डेमो ले सकते हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्रिएटिविटी पढ़ रहे हैं। क्रिएटिविटी से पिछले पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक इसके चरण से पूछा गया था और एक इसकी विधि से पूछा गया था। ये वाली बात होगी। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं सृजनात्मकता का चरण। सृजनात्मकता का चरण। अब चरण की बात करते तो आप इसको समझना। देखो, पहला जो हमारा आएगा वो आएगा प्रिपरेशन। दूसरा जो आएगा वो आएगा हमारा इंक्यूबेशन। थर्ड नंबर पर जो आएगा वो आएगा इल्यूमिनेशन। और लास्ट में आएगा वेरिफिकेशन। ये वाला चरण पिछले यूजीसी नेट जून 2023 19 जून वाले में पूछा गया है, जिसको मैंने बताया है तैयारी, इसको मैंने बताया है अचेतन, इसको मैंने बताया है चेतन, और इसको मैंने आपको बताया सत्यता की जांच।
ये क्रम में लगवाने के लिए पिछले 19 जून वाले में पेपर में पूछा गया। क्लियर बात है। अब ये आपको समझे, सबसे पहले हम तैयारी करेंगे, तैयारी के बाद सबसे पहले हम अचेतन मन में सोचते हैं, अचेतन मन में सोचेंगे, फिर उस अचेतन मन में जो हमारे विचार आ रहे हैं उनको हम कहाँ लाने की कोशिश करेंगे, उसको चेतन मन में लाने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद जो चीज़ बन जाएगी, जो वस्तु बन जाएगी, जो विचार बन जाएंगे, उनको हम चेक करेंगे कि जो हमने बनाया है वो सच में सही बनाया या नहीं बनाया। क्लियर बात है। अब उसके बाद हेडिंग आता है कि मान लीजिए विधि, अगर वो पूछता है क्रिएटिविटी की विधि कौन कौन सी होती है, तो मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं इसकी विधियां की। क्लियर बात है। सबसे पहले जो विधि आएगी वो आएगी मस्तिष्क झंझावत विधि, जो पूछी गई है। मस्तिष्क झंझावत विधि, इसके जनक आपको कौन बताने, इसके जनक आपको ओएस गुड बताने। कौन बताने? ओएस गुड बताने हैं। इसी विधि को हम बोलते ब्रेन स्टोर्मिंग विधि। ब्रेन स्टोर्मिंग विधि, इसके जनक कौन मानेंगे? ओएस गुड माने। क्लियर बात है। उसी के तर्ज पर जो दूसरी आती है वो आती है साइनेटिक्टिस विधि। और इसके जो जनक माने गए वो माने गए गार्डनर। यानी ये वाला क्वेश्चन पूछेगा और एक मस्तिष्क झंझावत विधि वाला पूछा गया कि निम्नलिखित में से एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय अपनी क्लास में क्रिएटिव बालकों को पढ़ाना चाहता है। जब वो क्रिएटिव बालकों को पढ़ाएगा तो उसमें वो किस विधि का प्रयोग करेगा, तो आपको बताना है मस्तिष्क झंझावत यानी ब्रेन स्टोर्मिंग विधि का प्रयोग करेगा। ये वाली बात आपको अच्छे से रट लेनी चाहिए। ये चरण है इसका, इसके चरण को आप ढंग से तैयार कर लेंगे तो पिछले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, आपसे गलत नहीं होगा। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, क्योंकि विशेषताओं से भी क्वेश्चन आता है। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे हम विशेषताएं। अब विशेषताओं की जब बात करते हैं तो सबसे पहले विशेषता हमारी जो आती है वो आती है मौलिकता। दूसरी जो आती है वो आती है हमारी नवीनता। उसके बाद आता हमारा साहचर्य। उसके बाद आता हमारा संवेदनशीलता। उसके बाद आता अनुकूलता। उसके बाद आता हमारा विस्तारण। देखिए इधर, हाँ, उसके बाद आता है पुनर्परिभाषीकरण। उसके बाद आता हमारा लचीलापन। कहने का तात्पर्य होता है कि जब एक बालक क्रिएटिव होगा, उस क्रिएटिव बालक में ये वाली विशेषताएं पाई जाएगी: मौलिकता, नवीनता, साक्षरता, अनुकूलता, संवेदनशीलता, विस्तारण, प्रवाहमयता। एक और होती है प्रवाहमयता। ये पूरा का पूरा क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी से कंपलसरी अब किसी भी यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठेंगे तो कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएंगे। और 19 जून वाला जो हमारा पिछला पेपर हुआ उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो ये चरण पूछा गया, एक विधि पूछे। अब बात कर लेते हैं हम इसके परीक्षण की। अगर आपसे कहता है कि सृजनात्मकता के परीक्षण कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर, परीक्षण तो कई होते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पर 3 परीक्षण ही बताऊंगा। अगर आप डिटेल में इनको चाहते हैं, पूरी क्रिएटिविटी को डिटेल में चाहते हैं, तो मैंने जो नंबर दिया वीडियो में आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परीक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा परीक्षण आता है वो आता है TTCT, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है। अब इसके जनक आपसे पूछेगा तो आपको बता देना टॉरेंस है। दूसरा आपसे पूछेगा पासियोसाह का परीक्षण पूछेगा। तीसरा जो पूछेगा वो आपको बता देना बाकर मेहंदी का पूछेगा, बाकर मेहंदी परीक्षण पूछेगा, जो यूजीसी नेट में आते हैं। TTCT की फुल फॉर्म की बात करें तो टॉरेंस टेस्ट क्रिएटिव थिंकिंग होता है। ये जो मैंने बताया ये यहाँ तक मैंने बता दिया। अगर आप क्रिएटिविटी को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं
तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर इच्छुक हो तो आप नोट्स ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो पेपरों में पूछी जाती है। मेरा कोई नोट्स जो है वो कट कॉपी पेस्ट वाला नहीं है कि कहीं से उठा के कहीं से रख दे। एक एक पॉइंट को बारीकी तरीके से मैंने उसमें डिफाइन किया है। क्रिएटिविटी की बात करें, खोज, आविष्कार, नवीनता, मौलिकता की बात होती है। इसके जनक टॉरेंस है। स्वर सृजनात्मक लैंडेजियन। सृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछे तो एडलर बताना है। अगर ये पूछे सृजनशील बालक का आईक्यू किस बालक के बराबर माना जाता है तो आपको बताया सामान्य बालक के 90 से 110, 91 से 109। अगर आपसे पूछे क्रिएटिव से संबंधित क्या होता है तो अमूर्त चिंतन होता है, अपसारी होता है, समस्या समाधान होता है और मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। अपसारी और अपसारी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। जिस प्रश्न का एक से अधिक आंसर आता है वो कौन सा होता है? अपसारी होता है। जिस प्रश्न का आंसर पहले से बंधा हुआ होता है, जिसमें हम अपने विचार प्रकट खुलकर नहीं कर सकते, वो अपसारी होता है। इसके चरण और इसकी विधि मैंने बता दी। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। ये वाला जो क्वेश्चन है 19 जून वाले में पूछा गया है कि सृजनात्मकता का सही चरण क्रम बताइए। इसकी विधि दो है, मस्तिष्क झंझावित विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि जिसके जनक है ओएस गुड है, और दूसरे साइनेटिक्टिस विधि जिसके जनक गार्डनर है। इसके परीक्षण की बात करें टीटीसीटी, पासी और साका, बाकर और मेहंदी का, और इसकी विशेषता, मौलिकता, नवीनता, प्रभावता, ये सारी मैंने आपको लिखा दी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि मैंने सीरीज चला रखी है, दिसंबर 2023 को ध्यान में रखते हुए अब की बार यूजीसी नेट पार होगा अगर आप हमारे साथ चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।